कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर एक गॉड को चुना जाने वाला था जो कि दूसरी दुनिया से एक हीरो को समन करेगा और डीमन लॉर्ड को हराकर पूरी दुनिया को बचाएगा। और इस काम के लिए क्रिस्टीना नाम की गॉड को समन किया जाता है, जो कि इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये जो मिशन है वो उसकी औकात से कई ज़्यादा ही ऊपर है, तो वो भागकर वापस से अपने घर आ जाती है और बहुत ज़्यादा ही घबरा रही होती है। वैसे तो क्रिस्टीना ने अपनी लाइफ टाइम में 5 वर्ल्ड को बचाया है, लेकिन ये जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल का है, जिसे लेने के लिए बाकी सारे गॉड्स ने मना कर दिया था। इसीलिए सभी गॉड्स ने क्रिस्टीना को फंसा दिया। अब भैया क्रिस्टीना कर भी क्या सकती थी, तो वो एक हीरो को समन करने के लिए लग जाती है और बहुत सारे स्टैक्स को देखने लगती है दूसरी दुनिया के हीरोज के। तभी उसे एक बंदे का स्टेटस दिखता है जिसका लेवल तो 1 होता है, लेकिन उसके जो स्टैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं। तो क्रिस्टीना तुरंत ही उस बंदे को समन कर लेती है। उस बंदे का नाम सया होता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ही हैंडसम होता है, जिसे देखकर क्रिस्टीना उसके ऊपर फिदा हो जाती है और उसके साथ कुछ हसीन पल इमेजिन करने लगती है। फिर क्रिस्टीना अपनी इमेजिनेशन से निकलती है और सया को बताती है कि तुम्हें यहाँ पर एक हीरो के तौर पर समन किया गया है, तुम्हें डीमन को हराना है और इस पूरी दुनिया को बचाना है। जिसे सुनकर वो इस पर भाव नहीं देता है और यहाँ पर सया एक नंबर का खड़ूस बंदा होता है। वो उससे कहता है कि आखिर मैं पूरी दुनिया को क्यों बचाऊं, और वैसे भी तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और ये सुनकर हमारी बंदी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर वो कहता है तुम गॉड हो ना, तुम ही डीमन लॉर्ड को हरा दो। जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ह्यूमंस के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तभी हमने तुम्हें समन किया है उनको बचाने के लिए। जिस पर वो कहता है कि अच्छा कुछ ऐसा है। तभी क्रिस्टीना कहती है कि चलो जल्दी से हमें ह्यूमन वर्ल्ड चलना होगा डीमंस को हराने के लिए। जिस पर सया कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, जब तक मेरी तैयारी पूरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। और ये कहकर वो वहीं पर अपने कपड़े उतार कर पुसम्स करने लग जाता है। ये देखकर क्रिस्टीना भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर वो अपनी दोस्त के पास जाती है थोड़ा सॉल्यूशन लेने के लिए अपनी प्रॉब्लम का। जिस पर वो बताती है कि तुमने उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया था, मतलब कुछ ट्रीट दिया हो, कुछ कोल्ड ड्रिंक सोना चांदी। जिस पर वो कहती है कि हाँ यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो आया तुरंत ही मैंने उससे कहा कि चलो ह्यूमन वर्ल्ड चलते हैं, डीमन को हराना है। जिस पर वो कहती है यही तुम्हारी गलती है, जाओ उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करो जिससे कि वो तुम्हारी बात मानेगा। तो क्रिस्टीना ऐसा ही करती है और सया के खाने के लिए कुछ राइस बॉल ले जाती है, लेकिन सया उससे कहता है कि आखिर मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने इस राइस बॉल में कुछ मिलाया नहीं होगा। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें खा कर दिखाती हूँ। और फिर वो उस राइस बॉल को खाती है, जिसे खाकर सया को विश्वास हो जाता है। फिर यहाँ पर क्रिस्टीना सया के लिए बेड और कुछ बेसिक इक्विपमेंट छोड़ के जाती है, जिससे वो कंफर्टेबल यहाँ पर रह सके। और वो उसे एक अलार्म क्लॉक भी देती है और कहती है कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाए तब तुम इसका इस्तेमाल कर मुझे बुला सकते हो। तो सया उसे पूरे 1 हफ्ते बाद बुलाता है। उसके रूम में पहुंचने पर क्रिस्टीना देखती है कि सया की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो वो सया से कहती है कि जल्दी से अपना स्टेटस दिखाओ। सया उसे अपना स्टेटस दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि सया ने 1 हफ्ते में सिर्फ घर में बैठे बैठे 15 लेवल कर लिया होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही शॉक होती है। फिर वो उसे जबरदस्ती ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाती है ट्रेनिंग कराने के लिए। वहीं एक टाउन में उन्हें एक नीना नाम की लड़की मिलती है, जो कि क्रिस्टीना की काफी ज्यादा ही तारीफ करती है। यहाँ पर वो सया की भी तारीफ करती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद सया एक आर्मर शॉप में जाता है अपने लिए कुछ आर्मर खरीदने के लिए, और वो वहाँ पर कुछ मेडिकल हर्ब्स भी खरीदता है, जिसे देखकर क्रिस्टीना उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुमने अपना सारा पैसा इन सब चीजों में खर्च कर दिया है, आगे तुम क्या करोगे। जिस पर हमारा बंदा ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आपको पता ही है कि वो एक नंबर का सिग्मा है। तभी नीना वापस से उसके पास आती है और उसे एक लकी चार्म देती है, जिसे कि हमारा बंदा रख लेता है। इतना तो भाई निर्दयी नहीं हो सकता है कोई। उसके बाद क्रिस्टीना उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर लो लेवल के मॉन्स्टर अक्सर घूमा करते हैं, लेकिन हमारा बंदा एक स्लाइम को देखकर डर कर छुप जाता है और कहता है कि शायद ये खतरा हो सकता है। लेकिन क्रिस्टीना उससे कहती है कि ये एक लो लेवल का मॉन्स्टर है, तुम इसे आराम से मार सकते हो। लेकिन हमारा बंदा उसे मारने के लिए भी अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है और भाई उसकी हस्ती मिटा देता है। लेकिन सया इतने में भी शांत नहीं होता है, वो उसी जगह पर और ज्यादा ही ताकतवर अटैक करता है, जिसे देखकर क्रिस्टीना उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो।
जिस पर वो कहता है कि तुम शांत रहो, मैं यार ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो वहां पर और ज्यादा ही अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी क्रिस्टीना को एक डार्क ऑरा महसूस होता है और वो देखती है कि वहां पर डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक माकिमा आ चुकी है, जो कि उसे देखकर एक बहुत खतरनाक ईवल स्माइल देती है। माकिमा उनसे कहती है कि मुझे पता थी कि तुम लोग यहीं पर होगे। हमारे लॉर्ड को पता चल गया था कि किसी गॉड ने उन्हें मारने के लिए एक हीरो को समन किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है उस हीरो को मारने के लिए, और मैं यहाँ से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर क्रिस्टीना थोड़ी शॉक हो जाती है और जल्दी से माकिमा के स्टैक्स देखने लगती है, जो कि भाई बहुत ज्यादा ही होते हैं। तो वो सया से कहती है कि जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन वो देखते हैं कि सया तो भाई पहले ही से भाग चुका है। तो वो सया से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये कहते हुए वो सया के पीछे भागने लग जाती है। और यहाँ पर वो जो माकिमा होती है वो भी उन्हें पकड़ने के लिए भाग रही होती है। तो सया कुछ बम उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो सारे बम क्रिस्टीना के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन सही सलामत वहाँ पर धुआं हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो दोनों वापस से डिवाइन रेम आ जाते हैं। फिर 2 दिन बाद क्रिस्टीना अपनी ग्लोब की मदद से उस जगह को देखती है, तो उसे पता चलता है कि माकिमा ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर माकिमा भी गॉड को आराम से देख पा रही होती है। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम इन विलेजर्स को बचाना चाहते हो तो हीरो को लेकर यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं कुछ ही देर में इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगी। ये सुनकर माकिमा थोड़ी सी डर जाती है और जल्दी से सया के पास जाकर उसे इन सब चीजों के बारे में बता देती है। लेकिन सया अभी थोड़ी और ट्रेनिंग करना चाहता था, तो वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, ह्यूमन वर्ल्ड का 10 मिनट यहाँ के 10 घंटे के बराबर होता है, इसीलिए हमारे पास बहुत सारा समय है। और ये कहकर वो नीना का दिया हुआ लकी चार्म तोड़ देता है, क्योंकि शायद इसी की वजह से माकिमा उसे स्पॉट कर पा रही थी। ये देखकर क्रिस्टीना गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हमारा बंदा वापस से अपना आर्मर पहनकर उड़ जाता है और कहता है कि चलो विलेज को बचाने का समय आ गया है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही विलेज में पहुंच जाते हैं और सया सबसे पहले नीना और उसके फादर को बचाता है। उसकी नई पावर को देखकर माकिमा थोड़ी शॉक हो जाती है और उसके लेवल्स को चेक करती है, जो कि उसी के बराबर के होते हैं। ये देखकर वो थोड़ी मुस्कुराती है और उससे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इम्प्रूव करोगे, लेकिन सही है। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन हमारा बंदा उसके हर एक अटैक को आराम से डॉज कर देता है। इस पॉइंट पर माकिमा समझ चुकी थी कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में तो सयन से फाइट नहीं कर सकती है, तो वो तुरंत ही अपनी तलवार से अपने आप को स्टैप कर लेती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और भाई मैं भी शॉक हो जाता हूँ। फिर हमें पता चलता है कि ये तो कुछ और ही मैटर था। तभी उसकी बॉडी में कुछ चेंजमेंट होने लगती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर माकिमा अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होता है। और इस मॉन्स्टर के फॉर्म में माकिमा के लेवल्स भाई आसमान छू रहे होते हैं, लेकिन हमारा बंदा भी कम नहीं होता है। यहाँ पर माकिमा अपने फॉर्म में आते ही उसके ऊपर एक जोरदार पंच लगाती है, लेकिन हमारा बंदा उसकी पंच को एक सिंगल हैंड से रोक लेता है। ये देखकर क्रिस्टीना भाई शॉक कि ये क्या। यहाँ पर क्रिस्टीना सया के भी स्टैट्स चेक करती है, जो कि भाई बहुत ज्यादा ही होते हैं, और हमें पता चलता है कि इतनी देर से जो सया है वो एक हिडन लेवल टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसमें कि आपकी ओरिजिनल लेवल दिखते नहीं है। और असल में तो हमारा बंदा पहले ही माकिमा को सरपास कर चुका था। इधर अब बारी आती है सया की, जो कि डीमन माकिमा के ऊपर फिनिक्स चार्ज का यूज करता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। यहाँ पर उसने पूरे विलेज को बचा लिया था, इसीलिए सभी विलेजर्स उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा बंदा क्या करता है कि डीमन माकिमा के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उसके ऊपर कंफर्मेशन अटैक करने लग जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से पूरा विलेज तबाह हो जाता है। ये देखकर सारे विलेजर्स गुस्से में उन दोनों को अपने विलेज से भगा देते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो नीना और उसके फादर स्पेशली उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। नीना के फादर सया को कुछ रुपए देते हैं, जिसको लेने के बाद सया और क्रिस्टीना वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में सया क्रिस्टीना से कहता है कि मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि मैंने डीमन लॉर्ड के 4 एम्पायर में से एक को मारा है और ये बात उन लोगों को अब तक पता चल गई होगी और वो लोग मेरे जान के पीछे पड़ गए होंगे, इसीलिए मुझे उनसे लड़ने के लिए अभी और ज्यादा ही मजबूत होना होगा। इसीलिए हम लोगों को जल्दी से डिवाइन रैम के लिए निकलना होगा और मुझे और ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। तो वो दोनों ही
पोर्टल खोल के डिवाइन रैम के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि घर पहुंचते ही सया अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और लगातार ट्रेनिंग करता ही जाता है, लेकिन सया को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती है। तो वो क्रिस्टीना से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अकेले ट्रेनिंग कर स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा हूँ, इसके लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। जिस पर क्रिस्टीना की दोस्त कहती है कि अगर ऐसा है तो हम दूसरे गॉड से मदद ले सकते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो वो तीनों ही ससैया नाम के गॉड के पास जाते हैं जो कि डिवाइन आर्ट के लिए फेमस था। ससैया सया को ट्रेन करने के लिए मान जाता है, फिर वो दोनों ही ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर अगले दिन क्रिस्टीना कैंटीन जाती है। वो वहाँ पर ससैया को बैठे हुए देखती है तो वो उससे सया के बारे में पूछती है। ससैया बताता है कि सया तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। इसके अगले दिन क्रिस्टीना वापस से कैंटीन जाती है और वो वहाँ पर वापस से ससैया को बैठे हुए देखती है, लेकिन इस बार ससैया की हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत ज्यादा ही थका हुआ दिख रहा होता है। वो उसे बताता है कि सया उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन फिर भी वो उसे ट्रेनिंग कराने के लिए कहता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर क्रिस्टीना देखती है कि इस बार ससैया एक कोने में छुपा होता है और यहाँ पर उसकी हालत दूसरे दिन से कई ज्यादा ही खराब होती है और वो बहुत ज्यादा ही थका होता है। वो क्रिस्टीना को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ और वो बंदा मुझे 1 मिनट भी सांस नहीं लेने देता है। वो मुझसे कहता है कि ट्रेनिंग कराओ, मैं क्या करूँ। और इतने में ही भाई वहाँ पर सया आ जाता है और वो वापस से उससे कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मेरे साथ ट्रेनिंग करने चलो। जिसे सुनकर बंदे की हालत टाइट हो जाती है। तभी सीन कट होती है और हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है। एल्डर गॉडेस क्रिस्टीना को अपने पास बुलाती है और उसे एक मिशन देते हुए बताती है कि तुम दोनों को एक टाउन में जाना होगा जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे नए टीममेट्स मिलेंगे और उनके साथ मिलकर तुम्हें उस टाउन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये सुनने के बाद वो दोनों ही तुरंत ही उस टाउन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि इस टाउन में तो अनडेड का आतंक चल रहा है। तो सया उनसे बचने के लिए होली वाटर खरीद लेता है। फिर वो लोग चर्च के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनके नए टीममेट मिलने वाले थे। वहाँ पहुँचने पर सया देखता है कि 2 बच्चों के पास एक नन और एल्डर प्रीस्ट खड़े हैं। तो सया बिना सोचे समझे उन एल्डर प्रीस्ट के ऊपर होली वाटर डाल देता है और भाई शॉकिंगली उनकी बॉडी जलने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इतने दिनों से उनके साथ एक अनडेड रह रहा था। अनडेड उनसे कहता है कि तुमने मुझे तो मार लिया, लेकिन कल अनडेड की लाखों की आर्मी यहाँ पर पहुंच जाएगी और सभी को मार देगी। ये सुनते ही सया उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, जिससे कि भाई चर्च तो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, लेकिन ये लोग सही सलामत बाहर आ जाते हैं। बाहर पहुंचने पर ससैया इलुलु मास और गॉडेस के ऊपर भी होली वाटर डालकर चेक करता है कि कहीं ये लोग तो अनडेड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ससैया ने एल्डर प्रीस्ट के ऊपर भी होली वाटर डालकर सिर्फ तुक्का लगाया था। ससैया यहाँ पर इलुलु मास से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा ही कमजोर हो, इसीलिए तुम अपना अलग ठिकाना ढूंढ लो। इतने में ही वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें कि नन अनडेड और उसकी आर्मी के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद सोल्जर्स का लीडर सया से उनकी मदद करने के लिए कहता है। सया उनकी मदद करने के लिए कुछ रुपए की डिमांड करता है और वहाँ से चला जाता है। क्रिस्टीना भी उसका पीछा करती है और काफी आगे पहुँचने पर क्रिस्टीना देखती है कि उनके सामने तो अनडेड की पूरी आर्मी है। तो हमारा बंदा उस पूरी आर्मी को खत्म करने के लिए उनके ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिससे कि वो पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। फिर टाउन पहुंचने पर सिट्रा को इलुलु से पता चलता है कि किसी ने मास को किडनैप कर लिया है। तो वो ये बात बताने के लिए सया के पास जाती है, पर इतने में ही उनके पास एक पार्सल आता है जिसमें कि एक बहुत बड़ा मिरर होता है। वो जैसे ही मिरर के सामने खड़े होते हैं, उस मिरर में उन्हें डीमन लॉर्ड के 4 एम्पायर में से एक एम्पायर दिखता है जिसने की मास को किडनैप कर लिया होता है और वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर सया गुस्से में आ जाता है और उस मिरर के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, पर वो अटैक डायरेक्ट डीमन के लगता है। ये देखकर डीमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सया जो तलवार यूज कर रहा है वो एक डायमेंशनल स्वॉर्ड है जो कि किसी भी डायमेंशन के एनिमी को मार सकती है। अब अटैक करने के तुरंत बाद सया सिट्रा को लेकर डायरेक्ट डिवाइन रैम आ जाता है और फिर वो जाता है एल्डर गॉडेस के पास उस डीमन का पता पूछने के लिए। एल्डर गॉडेस उसे उस डीमन का पता बता देती है। तो सया सिट्रा से पोर्टल खोलने के लिए कहता है और पोर्टल खोलते ही वो उसके अंदर जाते ही
उस डीमन के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है, जिससे कि डीमन दूर जाके गिरता है। और इतने में ही हमारी सिट्रा मास्क को छुड़ाती है और उसे हील करने लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन प्रोटेक्टिव मैजिक यूज कर उसके इस अटैक से बच चुका होता है। फिर वो डीमन अपने एक फैंटम को समन करता है और उससे फाइट कराने लगता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में सया को उस फैंटम से फाइट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो जो फैंटम होता है वो एक घोस्ट टाइप होता है और उसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तभी डीमन उससे कहता है कि तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते हो, इसे सिर्फ आइस मैजिक से मारा जा सकता है और तुम तो एक फायर मैजिक यूजर हो। जिस पर सया कहता है अच्छा कुछ ऐसा है, और ये कहकर वो फैंटम को एक जोरदार पंच मारता है। हम देखते हैं कि उसके पंच से फैंटम जमने लग जाता है। ये देखकर डीमन भी बहुत ज्यादा ही शॉक रह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा बंदा एक एलिमेंटल ब्रेसलेट का यूज कर रहा होता है, जो कि उसने सिट्रा के बालों से बनाया होता है। उस ब्रेसलेट से वो फैंटम पूरी तरीके से जम जाता है, जिसे कि वो आखिरी में मार देता है। अब यहाँ पर डीमन का खेल खत्म हो चुका होता है, तो सिट्रा इलुलु मास्क को लेकर वहाँ से निकल जाती है और हमारे बंदे के हवाले उस डीमन को छोड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्क को होश आ जाता है और सया उन दोनों को अपनी टीम में रखने के लिए मान जाता है। तो मास्क उसे बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे डीमन लॉर्ड को हराने में, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसे वेपन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी मदद करेगा डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए, और वो वेपन ड्रैगन वैली में मिलेगा। तो हमें जल्द से जल्द ड्रैगन वैली के लिए निकलना चाहिए। जिस पर सया कहता है कि हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, हमें सबसे पहले ट्रेनिंग करनी होगी। तो वो लोग वापस हेवन आ जाते हैं और सया सबसे पहले मास्क की ट्रेनिंग के लिए सया के पास जाता है और उससे इसकी ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वो मान जाता है। फिर वो लोग इलुलु को एक फायर गॉडेस के पास छोड़ देते हैं ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद वो लोग वापस से घर जा रहे होते हैं, तभी क्रिस्टा एक वेलकरी नाम की गॉडेस से टकरा जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक और गुस्से वाली होती है। जिसके एटीट्यूड देख के हमारा बंदा उससे ट्रेनिंग के लिए पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे ट्रेन करोगी। जिस पर वो भड़क जाती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि मैं किसी इंसान को ट्रेन नहीं करती हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा ही कमजोर होते हो। और भैया उन दोनों के बीच में बात आगे बढ़ती उससे पहले ही क्रिस्टा की दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वेलकरी को शांत कर देती है और सया को लेकर एडेनरी नाम की गॉडेस के पास आ जाती है और कहती है कि आज से यही तुम्हें ट्रेन करेगी। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सिट्रा की मुलाकात एडेनरी से होती है, जो कि पूरी तरीके से बदली दिख रही होती है और वो ब्लश करते हुए सिट्रा से कहती है कि सया बहुत अच्छा कर रहा है, और ये कहकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सया की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो वो अपनी टीम के साथ ड्रैगन टाउन जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एड्रीना उसके पास आती है, जो कि अच्छे कपड़े पहन के आई होती है और उसके लिए केक बना के लाती है। वो सया से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिशन पे चलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा बंदा उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो सिग्मा है। और ये सुनकर भाई एडनेरा बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर तबाही मचाने लगती है, लेकिन हमारा बंदा तुरंत अपनी पूरी टीम को उठाता है और होटल से निकल जाता है अर्थ की तरफ। वहाँ पहुँचने पर वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं ड्रैगन वैली के लिए। रास्ते में उन्हें जितने भी मॉन्स्टर्स और डीमन मिलते हैं उन्हें वो खत्म करते जाते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी केव आ जाती है, तो इलुलु मास उनसे कहते हैं कि हमें बस इस केव के अंदर जाना है और फिर हम ड्रैगन वैली तक पहुंच जाएंगे। तो उन दोनों के कहे अनुसार वो सभी लोग उस केव के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो इस केव में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा गेट मिलता है, जिसमें ये कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। मास बताता है कि इस डोर को सिर्फ हम ही दोनों खोल सकते हैं, पर सया उनकी एक भी नहीं सुनता है और उन्हें साइड कर उस डोर के ऊपर इन्फिनिटी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो डोर टूट जाता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग उस गेट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टेलीपोर्टर दिखता है। वो जैसे ही उस टेलीपोर्टर के ऊपर खड़े होते हैं वो वैसे ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं ड्रैगन वैली में। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक ड्रैगन से होती है, जो कि उनका वेलकम करता है और फिर वो अपनी क्वीन लीवाई के पास उन्हें ले जाता है। लीवाई उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड चाहिए तो तुम्हें इलुलु का सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि उसी की ब्लड की मदद से वो स्वॉर्ड प्योर होगी और कैपेबल होगी डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। विंग की बात सुनकर इलुलु और मास दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन इलुलु कहती है कि अगर पूरी दुनिया को बचाने के लिए मेरा सैक्रिफाइस करना जरूरी है तो मैं सैक्रिफाइस जरूर दूंगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जिसमें सभी लोग अच्छा सा खाना खा रहे होते हैं। लेकिन हमारी बंदी तो यार बहुत ज्यादा ही उदास बैठी होती है, क्योंकि वो थोड़ी देर में मरने वाली है और तुम लोग यार जश्न मना रहे हो।
तभी कुछ बच्चे उन लोगों के लिए कुकी लेके आते हैं जिन्हें कि सब खा लेते हैं। थोड़ी देर में ही वो सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि इलुलु को सेक्रीफाइस किया जाने वाला था। इलुलु अपनी सेक्रीफाइस वाली स्पॉट पर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सया आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम मेरी सर्वेंट और तुम्हारा काम है कि मेरे बैग को पकड़ना। अगर तुम चली जाओगी तो मेरा बैग कौन पकड़ेगा? और वैसे भी हम लोग उस डीमन को मारने का कोई और तरीका निकाल लेंगे, इसलिए तुम्हें सेक्रीफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई ज्यादा फोर्स करता है तो हम उसे देख लेंगे। उसकी यह बात सुनते ही लीवाई अपने सभी सोल्जर से उन लोगों को पकड़ने के कहते हैं, पर यहाँ पर मास अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और उन लोगों को अपने आप से छुड़ाकर इलुलु की तरफ भागता है। पर अचानक से उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिट्रा भी जमीन पे गिर चुकी होती है। तभी लीवाई रिवील करती है कि उसने पार्टी के दौरान उनके सभी खाने में एक पैरालाइजेशन पोशन मिला दिया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग अब पैरालाइज हो चुके हैं। उसे लगता है कि हमारा जो सया है वो भी पैरालाइज हो गया होगा, तो वो कुछ गार्ड्स को भेजती है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन वो देखते हैं कि सया तो ठीक होता है। असल में सया ने पार्टी की कोई भी चीज खाई नहीं होती है, जिस वजह से वो अभी भी टिका होता है। वो उन सोल्जर्स को एक लात मारता है और वहां से नीचे गिरा देता है। ये देखकर लीवाई काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वो अपने सारे कपड़े उतार कर अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है और उसका लेवल भी बहुत ज्यादा ही हाई होता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर गोल्ड की एक हार्ड लेयर चढ़ जाती है, जिसे कि तोड़ने के लिए हमारा बंदा बहुत सारे अटैक्स करता है और भाई वो तोड़ नहीं पा रहा होता है। लेकिन असल में यहाँ पर तो उसका प्लान कुछ और ही होता है। वो असल में ड्रैगन को इस खाई से गिराना चाहता था और ऐसा होता भी है, लेकिन ये जो ड्रैगन होती है वो वापस से अपने रियल फॉर्म में आकर उड़ने लगती है। लेकिन हमारा बंदा उसकी दोनों पंखों में छेद कर देता है, जिस वजह से वो ड्रैगन उस खाई में गिर जाती है और बहुत गंदी तरीके से मर जाती है। अब भाई एक ड्रैगन का सेक्रीफाइस हो चुका था, तो उस खाई में से एक तलवार निकलती है, जिससे कि सया पकड़ लेता है और सभी ड्रैगन से कहता है कि ये वही तलवार है जिसकी मदद से मैं डीमन लॉर्ड को हराऊंगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं, लेकिन सिट्रा को सया के ऊपर शक होता है और वो उससे कहती है कि मैं गॉडेस हूँ और मुझे पता है कि ये वो तलवार नहीं है जिससे कि डीमन लॉर्ड को मारा जा सकता है। जिस पर वो बताता है कि हाँ, ये वो तलवार नहीं है, असल में मैंने इलुलु को बचाने के लिए ये सब किया था। मैंने पहले ही अपनी तलवार को खाई में डाल दिया था, फिर अपनी पावर से इस तलवार को अपने पास बुलाया, जिससे कि इन ड्रैगन्स को भी मुझ पे विश्वास हो गया और हमारी इलुलु भी बच गई। इसके बाद वो लोग ड्रैगन वैली से बाहर आ जाते हैं। बाहर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं जो कि उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं। अब उन्हें क्यों पकड़ने आए ये सब तो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इतना हिंट बता सकता हूँ कि आगे जाकर इन लोगों की एक खतरनाक डीमन से फाइट होने वाली है और हमारा बंदा वैल्करी के साथ थोड़ा रोमांस भी करने वाला है। तो अगर आपको ये सब देखना है तो पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। तो जल्दी से भाई लोग लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं और हमारी फैमिली में आ जाओ। और जैसे ही लाइक सब्सक्राइब का एम पूरा होगा मैं जल्दी से पार्ट 2 भी ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।